अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम 8वां सिपारा और सूरह अराफ पढ़ रहे हैं और इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज कंप्लीट कर लें और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम याद करो कि तुमको अल्लाह ने आद के बाद आबाद किया और तुमको ज़मीन पर रहने के लिए ठिकाना दिया कि नर्म ज़मीन पर महल बनाते हो, पहाड़ों को तराश कर उनमें घर बनाते हो। सो तुम अल्लाह की नेमतों को याद किया करो और ज़मीन में फसाद मत फैलाया करो। 74। उनकी कौम में मगरूर सरदारों ने अपनी कौम के गरीब लोगों से पूछा कि जो ईमान ले आए थे, क्या तुम जानते हो कि सालिहा ने अपने रब की तरफ से रसूल बनकर आए हैं? उन्होंने कहा, बेशक हम तो इस पर पूरा यकीन रखते हैं जो इनको दिगर बनाकर भेजा गया है। 75। वो मगरूर लोग बोले कि तुम जिस चीज़ पर यकीन लाए हुए हो हम तो उससे इनकार करने वालों में से हैं। 76। गर्ज उन्होंने ऊँटनी को मार डाला और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और कहा कि ए सालिहा, जिसकी तुम धमकी दिया करते थे, इसको मंगाओ अगर आप अल्लाह के रसूल हैं। 77। बस आप पकड़ा उनको जलजले ने, सो वो अपने घरों में ही औंधे पड़े रह गए। 78। उस वक्त सालेह अलैहिस्सलाम उनसे मुंह मोड़कर चले और फरमाया, ए मेरे कौम, मैंने तुमको अपने रब का हुक्म पहुंचा दिया था। अब मैंने तो तुम्हारे साथ भलाई की थी, लेकिन तुम भलाई करने वालों को पसंद ही नहीं करते थे। और हमने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम ऐसा फहाश काम करते हो जिसको दुनिया जहान वालों में तुमसे पहले किसी ने भी नहीं किया था। 80। यानी तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो क्या, बल्कि तुम तो हद इंसानियत से ही आगे बढ़ गए हो। 81। और उनकी कौम से कोई जवाब ना बन पड़ा बजाय जिसके कि वापस में कहने लगे कि इनको तुम अपनी बस्ती से ही निकाल दो, ये लोग अपने आप को बड़ा पाक और साफ़ सुथरा समझते हैं। 82। हमने लूत अलैहिस्सलाम को और इनके अहले याल को बजाय उनकी बीवी के बचा लिया, वह अजाब में रहने वालों में रह गई। 83। और हमने कौम लूत अलैहिस्सलाम पर एक नए तरीक़े का मैना बरसाया और ज़रा देखो तो सही कि मुजरिमों का अंजाम किस तरह हुआ। 84। और हमने मदीन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की बंदगी क्या करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से खुली निशानी आ चुकी है, तो तुम नापतोल पर पूरी किया करो और लोगों का नुकसान उनकी चीज़ों में मत किया करो, ज़मीन में फसाद मत फैलाया करो जबकि उसकी दोस्ती की जा चुकी है, तुम्हारे लिए ही मुफीद है अगर तुम ईमान रखते हो। 85। और तुम सड़कों पर मत बैठा करो उस गर्ज से कि तुम मोमिनीन को धमकी दिया करो, अल्लाह की राह से उनको रोका करो, इसमें कजी तलाश किया करो, याद किया करो उस वक्त को जब तुम कम थे तो अल्लाह ने तुमको ज़्यादा कर दिया, और देखा करो कि फसाद करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। अगर तुम में से एक जमात मेरी रिसालत पर ईमान ले आई है और दूसरी जमात नहीं लाई, तो तुम सब्र किए रहो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे, तो वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। 87। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मज़ीद हम तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।